और भोगों में रत रहना ये परधर्म है। निर्लिप्त रहना भोगों से स्वधर्म है, भोगों में लिप्त होना परधर्म है। सबकी सेवा करना, कुछ ना चाहना स्वधर्म है, और सबसे सुख चाहना ये परधर्म है। भगवत प्रेम होना स्वधर्म है, शरीर प्रेम, शरीर संबंधी रिश्ते नातों में प्रेम होना परधर्म है। निष्काम होना स्वधर्म है, सकाम होना परधर्म है। निर्मम होना स्वधर्म है, ममता युक्त संसार में बर्ताव करना परधर्म है। अनासक्त होना स्वधर्म है, आसक्त होकर भोगों में, शरीरों में, रुपया में, नाना प्रकार की सामग्री में परधर्म है। तात्पर्य, प्रकृति के संबंध को स्वीकार करके जो कुछ हो रहा है वो सब परधर्म है। परमात्मा के संबंध को स्वीकार करके जो कुछ है वो स्वधर्म है। क्या सुंदर स्वधर्म की व्याख्या है। स्वधर्म चिन्मय, चिदानंदमय, अविनाशी है। परधर्म जड़ धर्म है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। प्रभु का अंश स्वा, प्रकृति का अंश शरीर। स्वधर्म प्रभु से जुड़ना स्वधर्म, शरीर से, संसार से जुड़ना परधर्म। शरीर संसार के भोगों की इच्छा परधर्म, भगवत प्राप्ति की इच्छा स्वधर्म। चेतन स्वधर्म, जड़ परधर्म, परमात्मा स्वधर्म, प्रकृति परधर्म। बहुत सुंदर, इससे सुंदर व्याख्या स्वधर्म और परधर्म की मिलना कठिन है। परिवर्तनशील परधर्म, एक रस स्वधर्म। दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक भगवान की प्राप्ति की इच्छा, एक संसार की प्राप्ति की इच्छा। भगवान की प्राप्ति की इच्छा स्वधर्म है, इच्छा करना चाहिए। संसार की प्राप्ति की इच्छा परधर्म है, भयावह है, भय प्रदान करेगी, दुख प्रदान करेगी। कहीं कुधर्म को, अधर्म को, परधर्म को स्वधर्म मत मान लेना। दूसरे का अनिष्ट भाव, कूटनीति, आप अपने धर्म में इसे कुधर्म बना रहे हैं, ये स्वधर्म नहीं हो सकता। हमारे यहां देवता देवियों की, पशु की बलि चढ़ा रहे कि हमारे इष्ट कुल से चला आ रहा है, और प्रसाद में बोले ये स्वधर्म नहीं है, अधर्म है। स्पष्ट यज्ञ में आराध्य देव के सामने प्रसन्नता, संकल्प पूर्ति में जो पशुओं की बलि है, कैसा भाव है इसमें? तो कोई बड़ी बहादुरी है? बोले वाले पशुओं को लाके काट दिया और कि इससे अंबा प्रसन्न हो जाएंगी। अरे मां है वो, उसकी भी मां है। जगदंबा शब्द किसे सार्थक होगा? जगदंबा शब्द कैसे सार्थक होगा? वो सब चराचर जगत की मां है। मां अपने बच्चे को काट करके ये देखकर सुखी हो जाएगी? नहीं। अगर सुखी होती तो जड़ भरत जी को जब काटा जा रहा था तो अंबा जी काहे को विचलित हो गई? मूर्ति फाड़ के प्रकट हुए, काट के फेंक दिया सब अपने आराधना करने वालों को। यह स्पष्ट यहां आज्ञा है, किसी भी जीव को कष्ट देकर के, बलि आदि देकर कि हमारा स्वधर्म है, बोले यह अधर्म है, स्वधर्म नहीं। दूसरे का अनिष्ट भाव, कूटनीति, दुख देना, नाना प्रकार के जाल में फंसाकर दूसरे को दुख देना, बोले ये कुधर्म है। मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण अधर्म है। और अपने लिए जो निषिद्ध निषेध करता है शास्त्र, दूसरे वर्ण, आश्रम, दूसरे धर्म मार्ग का नहीं, ये परधर्म है।
कुधर्म, अधर्म, परधर्म का त्याग करके स्वधर्म में चले तो उसका परम कल्याण हो जाता है। तो अर्जुन ने कहा, महाराज इच्छा नहीं है कि हम पाप करें, पर हमसे पाप हो जाता है। ये अर्जुन जी का प्रश्न नहीं, ये तो भगवान कृपा करके अर्जुन जी के हृदय से प्रश्न करवा रहे हमारे लिए। जैसे कई लोग प्रश्न करना तो नहीं चाहता पर पाप हो जाता है, पाप करते हैं, चाहते नहीं पर पुनः पता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर सवार हो गया और हमसे करवा लिया। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजिता। हे वार्ष्णे, ना चाहता हुआ ये मनुष्य जबरदस्ती जैसे कोई पाप करा लेता है। ये कौन है जो पाप आचरण करा लेता है? बहुत समझने का विषय है। जो थोड़ा विचारवान पुरुष है, पाप से डरना चाहिए, ये बहुत कष्टप्रद होता है। वो पाप नहीं करना चाहते, अनिच्छिन्न, उनकी इच्छा नहीं कि हमसे कोई ऐसा पाप बने, पर पाप कर्म कर बैठते। ये है